नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कक्षा 12वीं के भौतिक विज्ञान फर्स्ट भाग से विद्युत फ्लक्स तथा गॉस का प्रमेय। इसके पिछले वाले वीडियो में हम सभी गॉस के प्रमेय देख चुके थे। अब गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग के बारे में चर्चा करने वाले हैं। फर्स्ट इसमें है अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग में फर्स्ट अनुप्रयोग है अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कल्पना कर लेते हैं एक अनंत लंबाई का आवेशित चालक तार है। इस आवेशित चालक तार पे एक समान रूप से आवेश उपस्थित है। इस तार के एक किनारे पर एक कल्पना कर लिया जाता है बंद पृष्ठ का, जो कि वृत्ताकार बंद पृष्ठ इस प्रकार से, और दूसरे किनारे पर तार के एक वृत्ताकार बंद पृष्ठ इस प्रकार व्यवस्थित कर लिया गया। इसको इस प्रकार व्यवस्थित करने के बाद ये वृत्ताकार बंद पृष्ठ को नाम S1 नाम दे दिया जाता है और इसको S2, थर्ड को S3। यह जो है ऊपरी वृत्ताकार भाग है। यह बेलनाकार भाग S3, और ये जो है इसको निचला वृत्ताकार भाग। इस अनंत लंबाई के चालक तार पर एक समान रूप से आवेश उपस्थित है। इस चालक तार के मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है। एक छोटा सा बंद पृष्ठ का कल्पना कर लिया गया। एक बिंदु P है। प्लस Q आवेश कहता है कि जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है सदैव दूर की ओर होता है और सदिश क्षेत्रफल सदैव क्षेत्रफल के लंबवत होता है, जो कि ds नाम से जानेंगे। और ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E। यह दोनों एक ही दिशा में होने के कारण जो एंगल अक्षीय स्थिति में होगा वह थीटा बराबर 0 अंश होगा। तो इसका प्रूफ स्टेटमेंट में लिखेंगे हम सभी। माना अनंत लंबाई का एक समान आवेशित चालक तार जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है? अनंत, जैसे ये अनंत लंबाई का चालक तार है, इस पे उपस्थित कुल आवेश की जो मात्रा होती है वही रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि माना अनंत लंबाई का एक समान आवेशित चालक तार जिसका रेखीय आवेश घनत्व क्या है, लैम्डा है। इसलिए रेखीय आवेश घनत्व जो होता है इसको लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा बराबर समेशन Q। इस पे कितने आवेश उपस्थित हैं कुल के लिए समेशन लगा दिया जाता है वो L। रेखीय आवेश घनत्व जनरली पूछा जाता है क्या होता है? प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की कुल मात्रा रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं समेशन Q = लैम्डा L। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको बना लेंगे। गॉस के प्रमेय से गॉस का प्रमेय होता है phi = होल इंटीग्रल E.E.ds इसको समेशन Q अपान एप्सिलॉन नॉट के बराबर लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं E.ds = समेशन Q अपान एप्सिलॉन नॉट। EDS
इस वृत्ताकार एक बंद पृष्ठ का कल्पना किया गया है जो कि S1 नाम से जाना जा रहा है। दूसरा वृत्ताकार बंद पृष्ठ का कल्पना S2 नाम से जाना जा रहा है और एक थर्ड जो वृत्ताकार नहीं बेलनाकार भाग है वो S3 नाम से जाना जा रहा है। तार के मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का गणना करना है। यहाँ पर एक पृष्ठ, दो पृष्ठ, तीन पृष्ठ, इन तीनों पृष्ठों को यहाँ से अलग अलग भाग में जब लिखते हैं तो ये जो बंद पृष्ठ का समाकलन है वह इस प्रकार हट जाता है। तो भाग S1 वेक्टर E ds प्लस S2 दूसरा जो बंद पृष्ठ का भाग है वो वेक्टर E डॉट ds। इसी प्रकार जो तीसरा है E ds S3 और ये कुल कितने के बराबर है? समेशन Q अपान एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। हम सभी जानते, अब ये बंद पृष्ठ इसलिए हट गया कि जब अलग अलग बंद पृष्ठ होते हैं उनको ओपन कर दिया जाता है तो ये बंद पृष्ठ का सिंबल हट जाता है। S3 जो है एक बेलनाकार भाग का पृष्ठ है या बंद पृष्ठ एक प्रकार से है और ये दोनों वृत्ताकार है। अलग अलग लिखने पर ये बंद पृष्ठ जो है क्लोज्ड सरफेस ये सिंबल हट जाता है। जब वेक्टर हटता है तो cos थीटा आता है। S1 E ds cos थीटा प्लस S2 E ds cos थीटा प्लस S3 E ds cos थीटा। ये सब समेशन Q अपान एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर हम देखेंगे ये अनंत लंबाई का चालक तार है। प्लस Q आवेश कहता है कि जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है सदैव दूर की ओर होता है और क्षेत्रफल के जस्ट लंबवत सदिश क्षेत्रफल होता है, इसलिए इनके बीच ये ds वेक्टर और ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा E है। सदिश क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र के जस्ट लंबवत होता है इसलिए इनके बीच बना कोण 90 अंश। उसी प्रकार यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस दिशा में और सदिश क्षेत्रफल इस दिशा में वेक्टर ds, तो इनके बीच बना भी कोण 90 अंश। यहाँ पे देखेंगे हम सभी थीटा का मान रखेंगे। S1 भाग जो वृत्ताकार बंद पृष्ठ है S1, यहाँ पे थीटा का मान कितना है? 90 अंश। जैसे ही पुट करेंगे 90 अंश तो थीटा बराबर जब 0 अंश रखेंगे तो cos 90 अंश का मान 0 होता है। तो इसको हम पूरा 0 ऐसे लिख सकते हैं। फिर वृत्ताकार भाग जो S2 है कोण कितना है? थीटा, थीटा का मान 90 अंश। यहाँ पे जब थीटा का मान 90 अंश रखेंगे तो cos 90 अंश का मान 0 होता है। इस प्रकार लिख सकते हैं। बचता है आपका भाग S3 E ds cos थर्ड जो भाग है वैद्युत क्षेत्र और सदिश क्षेत्रफल एक ही दिशा में होने के कारण थीटा का मान 0 अंश है, इसलिए थीटा का मान यहाँ पे 0 अंश लेंगे। क्योंकि हम जानते हैं cos 0 अंश का मान जो होता है 1 होता है। ये किसके बराबर होगा? समेशन Q अपान एप्सिलॉन नॉट के। तो इसको इस प्रकार लिखा जा सकता है S3 E ds, क्योंकि cos 0 अंश का मान जब 1 रखेंगे मल्टीप्लाई कराएंगे तो E ds हमें प्राप्त होगा। ये समेशन Q अपान एप्सिलॉन नॉट। कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं तो इसको इस प्रकार लिखा जाएगा E ds इसको समेशन Q अपान एप्सिलॉन नॉट। बेलनाकार भाग, बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 2 पाई RL होता है। क्योंकि यहां हम लिख लेंगे भाग S3 बेलनाकार S3 बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल जो होता है वह 2 पाई RL होता है।
यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा E इंटू 2πr_l, इधर समेशन क्यू, जो समेशन क्यू है आप देखेंगे समीकरण 1 से, चूंकि हम बताए थे कि जो समेशन क्यू है वो टोटल लैम्डा एल के बराबर है रेखीय आवेश घनत्व के अनुसार। इसको अरेंज करके लिखा गया था, तो आप लिख या ऐसे राइट कर सकते हैं समेशन क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, बट या समीकरण 1 से ऐसे लिख दीजिए, समीकरण 1 से समेशन क्यू इक्वल्स टू क्या था, लैम्डा एल था, तो यहाँ पुट कर देंगे तो E 2πr_l इक्वल्स टू लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। ये एल से इस प्रकार कट जाता है, हमें प्राप्त होता है E 2πr लैम्डा बटा एप्सिलॉन नॉट। इस 2πr को एप्सिलॉन नॉट के लैम्डा के बटा में भेज देंगे तो हमें प्राप्त होगा E बराबर लैम्डा बटा 2π एप्सिलॉन नॉट r, दो से गुणा करने पर, दो पृष्ठ है, 2 से गुणा करने पर अंश और हर में 2 से गुणा कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा E बराबर 1/4π एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बटा r। अनंत रेखीय आवेशित चालक तार के कारण जो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा वो ये होगा। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वह रेखीय आवेश घनत्व के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात इसको लिखा जा सकता है E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा या E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। यह दूरी के विद्युत क्षेत्र जो है, पहला कहता है कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है वह रेखीय आवेश घनत्व के समानुपाती होता है, अर्थात अनुक्रमानुपाती होता है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे जैसे E का मान बढ़ेगा या रेखीय आवेश घनत्व, आवेशों की संख्या अत्यधिक मात्रा में बढ़ेंगी, वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे R का मान बढ़ेगा तो E का मान, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान घटता जाता है। इनको सदिश रूप में किस प्रकार लिखा जा सकता है, वेक्टर E इक्वल्स टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बटा r कैप, इस प्रकार व्यवस्थित किया जा सकता है। यदि हम E और लैम्डा के बीच, E और R के बीच ग्राफ देखें तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है वह देखते हैं। E व लैम्डा के बीच ग्राफ, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता रेखीय आवेश घनत्व के समानुपाती होता है, अर्थात ये आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में और यह जो लैम्डा है इस दिशा में, जैसे जैसे आवेशों की संख्या बढ़ती जाएगी, रेखीय आवेश घनत्व की संख्या बढ़ती जाती है, वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी बढ़ता जाता है, अर्थात E और लैम्डा के बीच में एक सरल रेखा प्राप्त होता है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव रेखीय आवेश घनत्व के समानुपाती होता है। दूसरा जो है, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह R के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात यदि इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, इसके फिगर A है और जो फिगर B है वह इस प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो है वह इस दिशा में और R इस दिशा में, यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लीजिए बढ़ रहा है तो R क्या होगा, घटता जाएगा, यदि R आपका बढ़ेगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटेगा। इस प्रकार गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग में फर्स्ट हमने देखा अनंत रेखीय आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र और उससे संबंधित ग्राफ। अगली वीडियो में हम गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग दूसरा देखने वाले हैं।